इमेजिन कीजिए कि आप एक आइलैंड को ढूंढने के लिए जा रहे हैं जहां पे एक बहुत बड़ा ट्रेजर छिपा हुआ है, और वो भी बिना मैप के, बिना रिसोर्सेज के, बिना स्किल के। तो क्या आप पहुंच पाएंगे? शायद नहीं, आप खो जाएंगे। सेम वे, अगर आप अपनी निश में बिना स्किल, बिना एक्सपर्टाइज और बिना रिसोर्सेज के, बिना टूल्स के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे और रास्ते में खो जाएंगे। सो निश फोकस प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगेन मेरा डे 13 में टॉपिक है कि निश को कैसे और इलेबोरेट किया जाए और फोकस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाए। फ्रेंड्स, अगेन निश मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं मल्टीपल वीडियोस इसके ऊपर बना रहा हूँ। निश को सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप रखिए, ताकि आप आने वाले टाइम के अंदर आप अपने बड़े गोल्स को अचीव कर पाएं और मल्टीपल कोलैबोरेशंस कर पाएं अपनी उसी निश को लेके। राइट, कई बार होता क्या है कि हम अपनी निश को चुनते हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कल को कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो राइट डायरेक्शन के लिए होती है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, सो डे 13 चैलेंज के अंदर अगेन नोट पैड लेके बैठिएगा, पेन लेके बैठिएगा, ताकि आप इसको एलेबोरेट कर पाएं। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। पिछले जितने भी वीडियोस हैं उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। 30 डे 30 मिनट डेली चैलेंज, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक में, निश फोकस प्लान। अगेन मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ नई चीजें। राइट, इससे पहले मैंने कॉमन मिस्टेक्स, निश एवेल्युएशन, निश डिसीजन कैसे लेना है, इसके ऊपर बात की थी। और अगेन आज है निश फोकस प्लान। सो अगेन चैलेंजेस के ऊपर मैं बात करूंगा सबसे पहले, देन सोल्यूशन एंड देन एक्टिविटी। ओके, सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। पांच चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जो नॉर्मल चैलेंजेस जो लोगों को आते हैं या आपको भी आ सकते हैं, दैट इज कि अगर आप निश को सिलेक्ट करने की तरफ जा रहे हैं तो लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। सबसे पहले तो अगर एक चीज समझिएगा, अगर आपके पास इनसफिशिएंट नॉलेज है आपकी निश को लेके, तो आप लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाएंगे। उस निश को चूज कीजिए जिसको आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रही है, एनर्जी आ रही है। राइट, तो नॉलेज बहुत जरूरी है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री ट्रेंड्स, जिस भी टॉपिक को लेके आप काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री को समझिए, ट्रेंड्स को समझिए। राइट, ये चैलेंज है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, स्किल गैप्स हैं। अगर आप जो करना चाहते हैं और जो स्किल है उसके अंदर गैप है, अगेन आप अपने टारगेट ऑडियंस को जो है वैल्यू नहीं दे पाएंगे। राइट, सो मिसिंग एसेंशियल स्किल नीडेड टू एक्सेल, डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग विच स्किल्स टू प्रायोरिटाइज। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप उस स्किल को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस चीज को लेके काम करूं। राइट, तो स्किल गैप्स हैं। तीसरा पॉइंट है रिसोर्स स्कैरसिटी, कि आप जो रिसोर्सेज जो ऐड ऑन करना चाहते हैं उसका लिमिटेड एजुकेशन है, लिमिटेड एक्सेस है आपके पास। स्ट्रगलिंग टू फाइंड रिलायबल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, की कहाँ से मैं इंफॉर्मेशन लूँ अपने स्किल को लेके। राइट, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फोर्थ पॉइंट इज स्टेइंग अपडेटेड, हमेशा अप टू डेट रहना। तो कीपिंग अप विद रैपिड चेंजेस इन द इंडस्ट्री, ये चैलेंज है, बिकॉज आज के टाइम में इंडस्ट्री हर टाइम चेंज हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं। राइट, सो ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो है। अगेन देखो, टू द पॉइंट क्रिस्प होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो भी टॉपिक को चुने, गेमिफिकेशन करिए। मैं अपनी कम्युनिटी में गेमिफिकेशन करता हूँ, मैं एक्टिविटी बेस करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ये चैलेंज के अंदर भी सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर मैं एक्टिविटीज दे रहा हूँ। राइट, तो जब तक आप एक्शन इम्प्लीमेंटेशन बेस काम नहीं देंगे, तब तक वो सामने वाला इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। राइट, नेटवर्किंग, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्डिंग कनेक्शन विद इन द निश कम्युनिटी, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ भी चैलेंज था इससे पहले कि मैं अपनी कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर पा रहा था, मैं कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मैं पर्टिकुलर निश के ऊपर काम नहीं कर रहा था। आज मेरी मल्टीपल कोलैबोरेशंस हैं। लोग जानते हैं कि योगेश डिजिटल ओबरॉय मतलब पर्सनल क्लैरिटी टू डिजिटल क्लैरिटी। राइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी। फाइंडिंग मेंटोर एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मेंटर हु इज इम्प्लीमेंटर, एक चीज ध्यान रखिएगा। राइट, और जो आपके चीजों को आगे लेके जा पाए। राइट, तो ये चैलेंजेस हैं, इनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप निश के ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है। अब मैं सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। अगेन पांच चीजें मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ। कंडक्ट ए नॉलेज ऑडिट। सबसे पहले बेस्ट वे क्या है, आप अपनी नॉलेज का ऑडिट करें। असेस कीजिए करंट नॉलेज, आपकी नॉलेज क्या है अभी करंट, उसको नोट डाउन कीजिए। आइडेंटिफाई व्हाट यू ऑलरेडी नो।
आपकी डिजिटल स्किल्स क्या है, पर्सनल ग्रोथ को लेके क्या है, फाइनेंस को लेके क्या है, नोट डाउन कीजिए, राइट। उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आइडेंटिफाई नॉलेज गैप। अब उसमें देखिए कहाँ कहाँ गैप है, डिटरमाइन एरियाज वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। फाइनेंस के अंदर होना है, आपको डिजिटल के अंदर होना है, किसके अंदर होना है। अगर मैं खुद की बात करूँ, ये फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसके अंदर मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे और डिजिटल स्किल्स को लेके नई नई चीज़ें जो मैं अभी कर रहा हूँ, फनल्स कर रहा हूँ, उसके ऊपर और नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को करना है, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट यू हैव राइट नाउ और क्या गैप्स हैं, उसको लेके काम करना। दूसरा पॉइंट है क्रिएट ए लर्निंग पाथ। अब आपके पास गैप्स है, नॉलेज क्या है, गैप क्या है, वो आपके पास है। अब आप प्रायोरिटाइज करो स्किल को, राइट, क्योंकि आपको सीखेंगे तभी तो वो गैप पूरे हो पाएंगे। तो स्किल, प्रायोरिटाइज स्किल्स, लिस्ट असेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस इन योर निश, राइट। जो कि बेसिकली एसेंशियल स्किल्स हैं जो आपकी सक्सेस के लिए हो सकते हैं जरूरी। सेट लर्निंग गोल्स। अब आप स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स अपनी स्किल को लेके करें। यार मुझे ये सीखना है, मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, एक चीज समझिए, स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो मैं भी हर महीने अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं ईयरली की बात करूँ, ऑलमोस्ट 8 to 10 लाख का मेरा टारगेट रहता है कि मैं अपनी स्किल के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर मैं इन्वेस्ट करूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। नंबर 3 इज गैदर रिसोर्सेस। अब आप स्किल पाथ, आपने लर्निंग पाथ बनाया, आप गैदर कीजिए रिसोर्सेस, यानी कि कहाँ से आप हो पाएगा ये। बुक्स एंड आर्टिकल्स, राइट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइंड बुक्स, आर्टिकल्स एंड वाइट पेपर्स रेलिवेंट टू योर निशेस। हमेशा मैं किताबें मंगवाता हूँ और बल्क में मंगवाता हूँ। अभी भी मेरे अमेजोन में 12 से 13 बुक्स का लोट है जो मुझे अभी ऑर्डर करना है, इससे पहले भी मैंने किया था। सो राइट नाउ आई एम डूइंग दिस फ्रॉम होम टाउन। मेरे जो वर्किंग प्लेस है गाजियाबाद, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं। तो बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज इनरोल कीजिए जहाँ से आप अपने स्किल से रिलेटेड, अपने निश से रिलेटेड चीज़ों को सीख पाएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नंबर 4 इज, अब आपने रिसोर्सेज गैदर कर लिए हैं, स्टे अपडेटेड। नई चीजों को लेके, नए ट्रेंड्स को लेके आपको अप टू डेट रहना है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लेटर्स, ज्वाइन कीजिए कम्युनिटी को, राइट। आप डिफरेंट लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो ट्रेंडिंग ट्रेंड्स को बताते हैं, राइट, ताकि आप इंडस्ट्री को लेके अपडेटेड रहें। और मैं तो कहूँगा कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में ज्वाइन कर लो जहाँ पे वो रिसर्च कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को ज्वाइन किया है जो रिसर्च कर रहे हैं, माई कोचेज, चाहे वो एआई फाइनल हो, चाहे वो वीडियो क्रिएशन कंटेंट हो, राइट। मैं अलग अलग लोगों को, टॉप जो मेंटोर्स हैं उनको मैंने ज्वाइन किया हो, बिकॉज दे आर डूइंग रिसर्च, दे आर डूइंग, और मुझे वो मिलता है क्रिस्प में और मैं आगे डिलीवर करता हूँ, राइट। सेम चीज आप कर सकते हैं। सो कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। नंबर 5 इज बिल्ड ए नेटवर्क। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेटवर्क जो है आपकी नेटवर्थ है। एंड अटेंड इवेंट्स जहाँ से आप अपनी निश से रिलेटेड लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स, क्योंकि एक्सपर्ट के साथ क्यों, बिकॉज इंडस्ट्री के टॉप पर्सनस हैं, वो इंडस्ट्री की नॉलेज रखते हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ रहेंगे, ऑटोमेटिक आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो आपकी निश को लेके चाहिए, आगे बढ़ने के लिए चाहिए, वो आपको वहां से मिलता रहेगा। तो ये स्टेप्स हैं फ्रेंड्स जो आप कीजिए। कंडक्ट ए नॉलेज ऑडिट, जो गैप है उसको देखिए, लर्निंग पाथ बनाइए, रिसोर्सेज को इकट्ठा कीजिए, कहाँ कहाँ से आप नॉलेज मिल सकती है, अपडेटेड रहिए, एंड नेटवर्क बिल्ड कीजिए जहाँ से आप अपनी निश को लेके और इवॉल्व हो पाए, राइट। सो ये रहा सोल्यूशन। और एक्टिविटीज आज की आपकी बहुत ही सिंपल हैं, जो मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन में भी बता दिया है, बट अगेन एक्टिविटीज को नोट कीजिए, नॉलेज को ऑडिट कीजिए, राइट, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए गैप, राइट डाउन आपके निश से रिलेटेड क्या चीज़ें चाहिए, गैप्स क्या हैं, उसको आप लिखिए। दूसरा पॉइंट है लर्निंग पाथ आप अपना बना लीजिए कि कैसे कैसे होगा। स्किल्स है, स्किल लिस्ट बनाइए, लर्निंग रिसोर्सेज, बुक्स या फिर आपकी बुक्स, डेफिनेटली बुक्स भी हैं और कोर्सेज भी हैं, और चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नेटवर्किंग प्लान कीजिए कि कहाँ कहाँ जाके आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। इवेंट लिस्ट बनाइए, रिसर्च एंड लिस्ट अपकमिंग इंडस्ट्री इवेंट्स एंड वेबिनार, उनको ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जैसे हमारा अभी 4 दिन का इवेंट हो रहा है ऑफलाइन, हर ईयरली होता है। आई एम एसोसिएटेड विद KW अकेडमी, जहाँ पे एज समिट एंड देन डायमंड जो हमारी मेंबरशिप है, 4 दिन का इवेंट हो रहा है दिल्ली NCR में। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो इवेंट जो जहाँ से आप नेटवर्किंग बनाते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी बढ़ती है, वहाँ से नया कुछ सीखते हैं और आपको आइडियाज मिलते हैं और आप आगे जाते हैं, राइट। तो इस तरह के इवेंट्स भी आप करना शुरू कीजिए, लेना शुरू कीजिए, राइट। और ये एक्टिविटी है आज की। एंड कमेंट बॉक्स में अभी लिखिएगा कि
इस पर्टिकुलर जो मैंने आज का डे 13 आपको बताया है, इसमें क्या लर्निंग रही है आपकी, और पिछले जो आपको वीडियोज में कैसे लग रहे हैं। सो इस चैलेंज में 30 मिनट डेली, अगर आप इतना निकालेंगे 10 मिनट वीडियो के लिए, 20 मिनट एक्टिविटीज के लिए, आप हर दिन अपने आप को नया बनता हुआ देखेंगे, राइट। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, स्टेप बाय स्टेप पिछले वीडियोस देखिए, डे 1 से लेके अभी तक, ऑटोमेटिक आपको ये सीरीज पूरी के पूरी कनेक्टेड होती हुई नजर आएगी। एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बहुत सारी और लर्निंग स्किल्स एजुकेशन मैं इस यूट्यूब चैनल्स के थ्रू देता रहूंगा। इसको प्लीज शेयर कीजिएगा अपने नेटवर्क में, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए, राइट। सो मिलता हूँ अगले मॉड्यूल में, जहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताने वाला हूँ, कंटेंट के बारे में, वीडियोस के बारे में, फनल के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। सो सी यू देयर, थैंक यू वेरी मच।